बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि एक पासे में हमारी कुल कितनी संख्याएं होती है? 6 संख्याएं होती हैं। अभी देखो एक पासे में हमारी 6 संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से हमारी सम संख्याएं कितनी होती है? सम संख्याएं होती है हमारी 2 4 और 6। और विषम संख्याएं हमारी क्या होती है? विषम संख्याएं होती है 1 3 और 5। हमें इसमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है, इसकी प्रायिकता निकालनी है कि कम से कम एक विषम संख्या आनी चाहिए। मतलब एक तो हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सारी सम नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे? सम संख्याओं का अलग ग्रुप बना लेते हैं और विषम का अलग बना लेते हैं। अभी देखो सम है और या फिर विषम है, यही हमारे पास 2 ग्रुप बनेंगे, या तो हमारे पास सम आएगा या फिर विषम आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पासे में कितनी संख्याएं होती है? 6 संख्याएं होती हैं, जिसमें से हमारी 3 तो सम होती है और 3 विषम होती हैं। हमने कितने बार पास ऑफ फेंका है? 3 बार। तो इसका मतलब हमारा क्या ग्रुप बनेगा? हम सम संख्याओं के ग्रुप को तो मान लेते हैं ए या फिर ई मान लेते हैं ई, और विषम संख्याओं के ग्रुप को मान लेते हैं हम ओ। तो यहाँ से हमने 3 बार फेंक किया ना, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? या तो सारी की सारी क्या हो? विषम हो। मतलब पहले में भी विषम आ गया, दूसरे में भी और तीसरे में भी। फिर क्या आ सकता है? एक बार तो हमारा सम आ गया हो, फिर विषम विषम, फिर एक एक करके ये क्या आ गया हो? पहली बार तो हमारा विषम आ गया हो, फिर हमारा सम आ गया और फिर विषम आ गया हो, और ऐसे ही विषम विषम और सम। और इसके बाद 2 सम आ सकते हैं हमारे और एक विषम आ सकता है। और इसके बाद क्या हो सकता है हमारे? इसके बाद हो सकता है कि एक पहले पे तो हमारा विषम हो और 2 बार हमारा क्या हो? सम हो। और इसके बाद हमारी और क्या बन सकती है? इसके बाद हमारी बन सकती है या तो हमारा पहला सम हो, फिर विषम हो, फिर सम हो, या फिर तीनों की तीनों ही हमारी सम हो। यही बन सकती है हमारी। इसका मतलब जो हमारी कुल स्थितियां वो कितनी बन गई? कुल स्थितियां वो बन जाएंगी 8। अब ये देखो आगे हमें क्या बोला? हमें बोला है कि कम से कम एक बार विषम संख्या आनी चाहिए। मतलब एक बार तो हो ही विषम, या उससे ज्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार भी ना हो। मतलब एक बार तो पक्का होना ही चाहिए। अब ये देखो इसमें भी हमारा क्या है? विषम है, इसमें भी विषम है, इसमें भी विषम, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। लेकिन ये ऐसी है जिसमें एक भी विषम नहीं है, सारी सम है। तो इसका मतलब ये वाली तो आएगी नहीं। इसका मतलब कम से कम एक बार विषम प्राप्त होने वाली घटनाएं। एनी बराबर कितना आ जाएगा? एनी बराबर आ जाएगा 7 के, और इसको हम मान लेते हैं एस, एन एस। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है ना। हम जानते हैं कि प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं? प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होता है? जो हमारा अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है हमारा? 7, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।